नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में इमरजेंसी जो कि 25 जून 1975 को लगी थी, उसके बारे में कुछ अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। क्योंकि जब भी 25 जून आता है तो इमरजेंसी को याद किया जाता है और उस पर तरह तरह की बातें कही जाती हैं। और मैं बहुत सालों से, यानी कि जब तक शायद 21 मार्च 77 में ख़त्म हुआ था इमरजेंसी, तो उसके दौरान जो कुछ भी हुआ तो हमेशा बुराइयों को ही देखा जाता है। क्या कुछ अच्छाइयाँ भी हुई थी, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। इसलिए चर्चा नहीं करता है क्योंकि जितने भी कुछ बुराई हुई है मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहा। जैसे सबसे बड़ा जो जनता के लिए परेशानी थी वो थी आपका ये जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन कराने की। तो एक बात तो ज़रूर थी, लेकिन उसमें ज़्यादती कर दिया गया। टीचर्स को कहा गया कि आप लोग 5 ले आकर के नसबंदी कराएंगे, तब जा कर के बात बनेगी और आप लोगों को आपका तनख्वाह मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। ये ज़रूर हुआ। दूसरा बुराई हुई कि जो उनके कांग्रेस के उस समय लोग थे, क्योंकि ये तो जानते ही हैं आप लोग कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी के ही दौरान ये सब हुआ था। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन सर्टेनली ये मैं कहूँगा कि आपातकाल लगाने की स्थिति नहीं थी, लेकिन लगा दी गई क्योंकि उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा, और उसकी वजह से इनको बने रहना है। तो उन्होंने इमरजेंसी राष्ट्रपति के द्वारा आंतरिक गड़बड़ियों को दिखाते हुए लगा दिया। ये सब आप लोग जानते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। नेताओं का जेल में भेजना ये भी उचित तो नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को अगर भेज दिया गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। उन लोगों को अपना मौका मिल गया कि कुछ अपना लिखे पढ़े या चाहे जो भी करें या सोचें विचार करें। फिर जो जेपी आंदोलन चला वो सब आप लोग जानते हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानता चाहता हूँ। लेकिन किस बात पर मैं इस वीडियो को बनाया, कुछ अच्छाइयाँ थी भाई, उस अच्छाइयों पर भी तो कभी कोई किसी ने कभी बात नहीं किया। सब बुराइयों के ऊपर में। देखिए, कोई भी आप पाल करते हैं, कोई भी पार्टी हो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कुछ भी हो, उसके दोनों पक्ष होते हैं। मान लेता हूँ बुराइयों के पक्ष ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अच्छाई थी ही नहीं ये कहना उचित नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर में दोबारा अध्ययन किया जाए और क्या अच्छाइयाँ हुई थी उसके बारे में उस पर विचार हो। जो मेरे समझ से जो अच्छा लगा था उसके बारे में ज़रूर कहूँगा। ये था कि अनुशासित हो गए थे, सभी लोग अनुशासित हो गए थे। पंक्चुअलिटी यानी समय, जो भी समय पर जो है कि नहीं आना है, समय पर जाना है, नहीं जाएंगे तो वहाँ के जो इतने भी अधिकारी हैं उनको पावर मिल गया था। क्योंकि आप लोगों का जो कुछ भी है केवल 2 ही पावर मिलेगा इमरजेंसी में, नहीं तो सब पावर सीज हो जाता है। जैसा कि लोग कह रहे हैं मीडिया के ऊपर में लग गया, ये लग गया, वो लग गया। अरे मीडिया पर तो अभी भी लगना चाहिए। अनावश्यक जो चीज़ें जिसको कि ये लोग छाप रहे हैं या कह रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। उस समय अनुशासन था और भारत में अनुशासन देखने को उस समय मिला था। आप देख लीजिए, स्टेशन पर जाइए, गाड़ी डॉट मिलेगी, वहाँ पर डिब्बा लग गया, जहाँ पर डिब्बा नंबर था वहाँ पर डिब्बा लगता था। सभी लोग समय से जो है अपना काम करते थे। स्कूल चलता था, ठीक तरीके से चलता था। जितने भी लोग थे, हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, सबके ऊपर में लग गया था। और जो
आंतरिक दृष्टिकोण से अभी भी जो हो रहा है, अभी भी आंदोलन हो रहे हैं, किसान आंदोलन, ये आंदोलन ठीक है, प्रजातंत्र है, आंदोलन होने का हक है, लेकिन वास्तव में होना चाहिए, या ये नहीं कि बाहर के लोगों के द्वारा किया जा रहा है ताकि अस्थिरता बनी रहे। और हमारे लोगों में तो इतना ज़्यादा भेद है कि कोई भी अंगुली लगा देगा तो एक भेद जो है कि नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उस समय कुछ नहीं था। उस समय सभी लोग अपना काम कर रहे थे, सभी लोग अपने-अपने स्थान पर थे और जनता उतनी परेशान नहीं थी, जितना कि ये नेतागण परेशान थे, जितना कि अन्य लोग ये परेशान थे, जितने भी जो गलत काम करने वाले थे, वो सब परेशान थे। उस समय जो हमको अनुशासन देखने को मिला, अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा है। हर एक काम, हर एक आदमी अपना-अपना काम करता रहा। साधारण जनता को केवल एक परेशानी यही रही नसबंदी की, और कोई ऐसी बात नहीं हुई कि साधारण जनता उस समय परेशान थी। नेतागण तो परेशान होंगे ही, नेतागण अपना-अपना राजनीति करेंगे, जब राजनीति होगी, वो परेशान होंगे। व्यापारियों को कुछ गड़बड़-सड़बड़ होगा तो वो परेशान होंगे। तो ऐसा था, जनता को जहाँ तक मेरा ख़्याल है कोई परेशानी नहीं हुई। और मुझको, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं न्यूट्रल होकर के बात कर रहा हूँ। मैं किसी राजनीतिक या कांग्रेसी के रूप में या किसी और का उनका समर्थन ये नहीं कर रहा हूँ। केवल उसके ऊपर में बातचीत किया जाए कि वास्तव में जो राजनीति हुई, ये अब ये लगी थी अपना इमरजेंसी, आपातकाल, उसमें क्या हम लोगों ने शिक्षा लिया? आपातकाल के तो बाद में देख ही लिए कि क्या हुआ। जनता पार्टी बनाई और रोज़ लोग बोलते हैं कि 4 जो है कि नहीं प्रधानमंत्री बन गए, 4 लोग। बने तो थे मोरारजी देसाई ही, लेकिन कार्य करने वाले 3-4 लोग हो गए थे। चरण सिंह जी थे, उसी में हमारे जगजीवन बाबू थे, मोरारजी थे ही, और लोग उसमें घुस गए और हर एक आदमी जो है कि नहीं, वो तो कहावत हो गया था कि सवेरे कोई है, दोपहर को कोई है, शाम को कोई है, रात को कोई और है। ये मैं दोहरा रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये हुआ था। मैं साधारण जनता की तरह बात कर रहा हूँ, सड़क पर चलने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, जनता परेशान नहीं थी। ठीक है कि टीचर्स लोगों को थोड़ा परेशान किया गया, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को थोड़ा परेशान किया गया, ये मैं मानता हूँ, और इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए थी, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन अगर थोप दी गई हमारे ऊपर में, तो उसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट के ऊपर में विचार करना चाहिए और उसे शिक्षा लेनी चाहिए। अभी कोई सुधार है जो कि देश लेवल पर होना चाहिए। जैसे कि मैं कहने जा रहा हूँ सभी लोगों को कि संविधान की समीक्षा हो, इसकी आवाज़ उठाई जाए। हो सकता है समीक्षा की समिति आ जाए और ये हो तो परेशानियाँ होने लगेगी, तो जो प्रावधान है उसको हमको लगाना या करना पड़ेगा ताकि शांति बनी रहे। स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई हम लोगों को लड़ना ही पड़ेगा। आज आप सभी लोग जान रहे हैं कि कहीं पर भी कोई काम अगर हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, सब जान रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अपने को समझ रहा है और ये हो रहा है तो अपना विचार व्यक्त करे। और उस समय का ये तो नए बच्चे लोग नहीं जानेंगे, लेकिन हमारे जो उम्र के लोग हैं तो जानते हैं कि जो है कि नहीं 75 से 77 जो हुआ था, जेपी आंदोलन हुआ था, और बहुत सी उसके बाद में किस तरीके से आपका जनता पार्टी बनी, किस तरह टूटी, किस तरह क्या हुआ, ये सब कौन भोग रहा है भाई? उसके ऊपर में बहुत ही चीज़ें जो है, मान लीजिए कि प्रोग्रेस कुछ करना था तो प्रोग्रेस नहीं कर पाए, क्षति हुई, बहुत बड़ी क्षति हुई। तो यदि इमरजेंसी हटा दिया गया, फिर मान लेता हूँ कि कांग्रेस हार गई, चाहे कोई भी है पार्टी, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूट्रल आदमी बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया। और मैं कहूँगा बार-बार कि कोई भी व्यवस्था, कोई नया चीज़ ले लीजिए, अगर आप कोई सुधार करना चाहते हैं, तो ह सिक्के के 2 पहलू होते हैं हमेशा, अच्छा और बुरा। तो कोई भी अगर कुछ दिन तक चल गई, तो उसमें कुछ अच्छाई है, कम होगी, बुराई ज़्यादा हो सकती है, या बुराई कम होगी, अच्छाई ज़्यादा हो सकती है।
तो इसके ऊपर में समन्वय किया जाएगा, संतुलनवाद जिसको मैं कहता हूँ कि किस तरह से संतुलन किया जाए अच्छे और बुरे में, और ठीक से किस तरह से किया जाए जो कि सबके सामने लाया जाए, और सुधार के लिए क्या कदम उठाना है उसको किया जाए तो देश हित में है और देश पनपेगा, जनता खुश रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि जो पुरानी चीज़ें हैं वही चली आ रही हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम पर था। किसी ने कहा था कि हम लोग को स्वतंत्रता नहीं मिली, ट्रांसफ़र ऑफ पावर था, सही कहा था, ट्रांसफ़र ऑफ पावर ही हुआ था। स्वतंत्रता मिलने का होता है कि हम लोग अपना ठीक से काम करें, कई जगह से संविधान को ले आए, कई जगहों से लेकर के एक संविधान अपना बनाया गया, ठीक है कोई बात नहीं, उसके ऊपर में कोई मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ज़रूर कहूँगा कि सबसे ज़्यादा संशोधन हो चुका है, तो अब ज़रूरत पड़ रहा है कि संविधान को हम लोग दोबारा बनाएं। यदि इस संविधान को बनाने के लिए स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़े तो तैयार रहें, ठीक है, उचित समय पर उचित कदम उठाएं। सरकार से आग्रह है कि उचित समय पर उचित कदम उठाएं, और हर 25 जून को हम याद करते हैं उसको, तो ठीक है, कोई उसके मैं विरोध में नहीं हूँ, कीजिए, लेकिन सुधार तो कीजिए। केवल बुराई ये हुआ, वो हुआ, फलान हुआ, ये जो है आपका प्रजातंत्र का गला घोट दिया गया, ये किया गया, हाँ होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुआ, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ कि कुछ अच्छाइयाँ हैं और उस अच्छाइयों पर कुछ विचार किया जाए। किसी ने किया? सभी लोगों ने कहा कि ये है, वो है, ठीक है, ऑलराइट। जब कभी भी रात आती है, अंधेरा होता है, तो हम लोग जो है कि नहीं काम करते हैं, सूरज की रोशनी में हर एक चीज़ होता है। उस अंधेरे के ऊपर में भी कुछ है भैया, उस अंधेरे में आपको मौका मिलता है कि आप थोड़ा सो लो, आराम कर लो, ताकि कल जो है कि नहीं सवेरे उठोगे तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगे और काम करने के लिए ऊर्जा रहेगी आप में। तो अगर अंधकार आता है, कहने का मेरा मतलब है आपत्ति आता है, आपातकाल होता है, तो केवल उसमें बुराई ही नहीं होती है, मेरा कहना यही है। और आप लोग इसके ऊपर में विचार करना चाहते हैं तो विचार कर लीजिए, ठीक है, मैं मानता हूँ कि बुराई अधिक थी, लेकिन अच्छाई थी ही नहीं, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम कह रहे हैं 10%, 90% बुराई थी, 10%, उस 10% पर तो बात हो, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और वो जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोगों को ये एक इमरजेंसी याद आने लगेगी कि यार ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं जो कह रहा हूँ वो एक पॉइंट कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि कोई भी व्यवस्था बनाएंगे पूर्ण रूप होता ही नहीं है, पूर्ण रूप से सही होता ही नहीं है, कुछ न कुछ तो रह ही जाता है, और उसको जो कुछ रह जाता है उसको हम ठीक करते हैं तो अच्छाइयाँ बढ़ जाती हैं, बुराइयाँ कम हो जाती हैं, और उसी को अपना हम स्वहित में काम करना शुरू करते हैं तो बुराइयाँ बढ़ जाती है, अच्छाइयाँ कम हो जाती है। तो आज की परिस्थिति कैसी है, इस पर आप सब लोग विचार करें और आपातकाल पर भी विचार करें। अगर 10% अच्छाई थी तो उस पर विचार करें, उसको छोड़ें मत, कहें, बताएं, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के हमको आपातकाल लगाना पड़े। नहीं तो लोग जो है कि नहीं, ज़रूरत पड़ेगा तो उस समय आपातकाल को भूल जाएंगे कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फलान हुआ, ठिकान हुआ। यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों से और भगवान से मैं आग्रह करता हूँ कि सभी को सुबुद्धि दे, सब लोग अपना अपना काम ढंग से करें, सभी का कल्याण हो और विश्व का कल्याण हो। मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय हो, जय हो, जय।